श्रीकांत भी साथ रहेगा। कोई बात नहीं, ये तो अपनी खानदानी बीमारी है। अब मुझे ही देख लो, आज तक मैंने लोगों को अपनों से ज़्यादा अपनाया और पैसा छोड़ के इस दुनिया में सब कुछ कमाया। लेकिन अच्छा है, मैं तो सिर्फ आशीर्वाद दे सकता हूँ, पैसों का क्या। कौन सी भाषा की मैगजीन है जी आपकी? मराठी मैगजीन के लिए लोन नहीं मिलेगा। Hey, listen, this is not our policy. Huh? I'm sorry, okay? भाई हमको मार्केट में रहने का है, मार्केट से बाहर थोड़ी जाने का என்ன है। இருக்கு? அடகு அடகு मॉर्गेज काय ठेवणार? मराठी मैगजीन कौन पढ़ेगा? गोपाल, चायवाड़ी जा रहे हो ना? हाँ दादा। वो माल जरा गोदाम में रखना। ये वहाँ ले जाओ और आते वक्त पैसे लेके आना। जी। या नमस्कार। काय म्हणतोस बाजीराव? ठीक है। कैसे आना हुआ बाढ़? एक साप्ताहिक शुरू करने की सोच रहे हैं। अच्छा। बैंकों के बहुत चक्कर काट लिए, पर दादा ने तो बताया होगा ना? हाँ बताया मुझे। थोड़ी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। कितना चाहिए? 5,000। 5,000। जल्दी लौटा देंगे। 5,000। 5,000। प्रबोधन कर कैसे है? ठीक है। ये लो गिनना। और 2 ये लो। बुआ, हाँ 5,200 है, ये 200। आशीर्वाद असो दे बुआ। शुरुआत एकदम जोरदार होनी चाहिए। नाम क्या बताए अपने साप्ताहिक का? आज के शुभ अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री यशवंतरावजी चव्हाण, इनसे मेरा निवेदन है कि वे अपने करकमलों द्वारा मार्मिक का विमोचन करें। उत्कृष्ट वक्ता, फोटोग्राफर, लेखक, शिक्षक, संपादक, ऐसी महान उपाधियां, पहचान के पात्र हमारे मित्र प्रबोधनकार जी के बेटे ने यह मार्मिक शुरू किया है, जिसे मैं बहुत ही प्रसन्न हो गया। यह मार्मिक का मुखपृष्ठ देखते ही मुझे यकीन हो गया है कि इस मार्मिक की वजह से हमारे मित्र प्रबोधनकार की पहचान और बढ़ने वाली है। महाराष्ट्र की जनता जल्दी ही इन्हें बाल ठाकरे के पिताजी के रूप में जानने लगेगी। इतना अच्छा ये अंक है। इसका नाम भले ही मार्मिक है, लेकिन इसका व्यंग तीखा है, गंभीर है। ये इसके मुखपृष्ठ को देख के ही पता चलता है। ये मार्मिक साप्ताहिक महाराष्ट्र के हर घर में पढ़ा जाए, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूं। चैन से सोने भी नहीं देते हैं। अच्छा खासा बोर्ड था, आगे घर कर गया। हाँ मैं ही हूं ठाकरे। मेरे आर्टिकल्स पढ़कर और कार्टून्स देख के तुम सब लोगों को लगता होगा कि कौन है ये सच बोलने वाला गलत आदमी। कोई गुंडा है क्या? अगर सच बोलना गुनाह है तो मैं गुंडा हूं। अरे झंडू बन के भीख मांगने से अच्छा है गुंडा बन के अपना हक छीनना। आदमी की ताकत और उसकी हिम्मत, उसकी छाती कितने इंच की इससे तय नहीं की जाती। उसकी ताकत होती है उसके दिमाग में।
जो हमने गिरवी रख दिया है, फिर वो चाहे मुगल हो, अंग्रेज हो या कोई बाहर वाला। खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़ के, बिना रीढ़ की हड्डी लिए, सलाम ठोकते हैं, सलाम अन्ना, सलाम पन्ना, सलाम अय्यर। बराबर बोला ना काका? अरे मेहमानों सम्मान है, हाथ जोड़ के स्वागत है। पर अगर कोई हमारी नौकरियां हड़पेगा, रोटियां छीनेगा, तो जुड़े हुए हाथ उठ भी सकते हैं। और अब हाथ जोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे। बहुत हो गए हाथ जोड़ना। तोड़फोड़ी नहीं काही होतं? सारे बाहर वाले, दक्षिणात्य, साउथ वाले कैसे एक साथ रहते हैं, एक साथ पीते हैं, एक दूसरे को कैसे आगे बढ़ाते हैं, और हमारी जिंदगी चली गई एक दूसरे की टांग खींचने में। तुला थांबायचं तर थांब. आज खींच दो। अच्छा सिकल खींच ले। इडली की प्लेट धुलवाने के लिए भी अपने गांव से लोग बुलाते हैं, और अपना आदमी जब कोई धंधा शुरू करता है तो अपने ही लोग क्या करते हैं? अरे मीट कमी आए कहाँ, तेल कमी आए कहाँ? अरे अपने ठंडे तेल का दिया कब जलाओगे जो बरसों से बुझा पड़ा है? बहुत हुआ सम्मान समारोह, अब बजाओ पुंगी, हटाओ लूंगी। इसी तरह इनकी शुरुआत ऐसे ही भड़काऊ भाषणों से हुई थी। नौजवानों को भड़काना, उनसे दंगा करवाना, यही इनका तरीका। थोड़ा आवाज रहा। कम हो सकता है क्या? थोड़ा आवाज कम हो सकता है फैन का। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर. इस फैन को बंद करो। चीजें जब बिगड़ जाती है तो बहुत आवाज करती है। कितनी उम्र है आपकी? ये क्या बेतुका सवाल नहीं, है? नहीं नहीं, फिर भी बताइए उम्र क्या है आपकी? 35 साल। 35 साल। 35 साल की उम्र में आप एडवोकेट बने, सीबीआई की तरफ से मुकदमा लड़ रहे हैं, अच्छी बात है। ये आज आप इसलिए खड़े हैं क्योंकि आपकी शिक्षा अच्छी हुई है। लेकिन आपसे ज्यादा पढ़ लिख कर भी जिसके माँ बाप भूख से अपने बेटे की राह देख रहे हो, तब पता चलता है कि पेट की आग क्या होती है। जब वो आग मिटती नहीं है ना, तो पूरे समाज को जला डालती है। साइलेंस प्लीज। आप हमेशा से हिंसा के समर्थक रहे। नहीं नहीं नहीं, ये तो एक्शन पे रिएक्शन तो होगा ही। फिर मराठी पार्टी दिखनी चाहिए। इडली वड़ा, इडली सांभर, निकल इधर से। तुम लोग का राज खत्म अभी। चल भाग यहाँ से। साला ये लोग को ना ऐसे ही चाहिए रे। और क्या, इन बाहर वालों की वजह से हमें नौकरियां नहीं मिलती। साला एक एक को ना पकड़ पकड़ के पीटना चाहिए। गलत बात है, पत्थरबाजी करके नौकरी मिलेगी? ए, तू रोज रोज वो टाई लगा के घूमता है, तुझे मिली नौकरी? नहीं ना, मिलेगी भी नहीं। अगर हम अभी भी चुप बैठेंगे ना, तो ये बाहर के लोग आके अपनी मार के जाएंगे। साला अब इनके शीशे टूटेंगे ना, तभी अपने को नौकरियां मिलेंगी। तुम गांधी लोग है ना, सिर्फ हमारी करो हमारी। हाँ, उसी के लायक हो तुम लोग। गांधी लोग है ना, सिर्फ हमारी करो। अरे मराठी मानस को नौकरी कौन देगा बाबा? अरे उनके पास क्वालिफिकेशन थोड़ी होता है कि नौकरी मिलेगा। हमारी पास सारी काम वाली होई ना, तो मोकल दो हमारे घर। हाँ चलो आगे। नहीं, इधर हम मराठी लोगों को नौकरी नहीं देते। पता नहीं कितने। अरे क्या चल रहा है? बंद करो ये क्रिकेट। और ये कांच किसने तोड़ा? मैंने नहीं तोड़ा। साहब ने ही तोड़ा है। ए, क्या मैंने तोड़ा? चुगलखोर। आहो तुम ही पण। कांच टूटी तो सारी चीजें बिखर गई अभी। अब साफ कौन करेगा? ए चला, खेलने दो थोड़ी देर। बॉल फेंक।